दोस्तों, अगर आप आलस करने की बुरी आदत से परेशान हैं या फिर आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता, आप अपना काम कल पर टालते रहते हैं, इसका मतलब आप आलस्य की बेड़ियों में जकड़ चुके हो। लेकिन दोस्तों, आज आप इस आलस्य की बेड़ी से बिल्कुल आज़ाद होने वाले हो, क्योंकि दोस्तों हम आज भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप कभी भी आलस नहीं करोगे और हमेशा के लिए आलस की बेड़ियों से आज़ाद हो जाओगे। एक बार एक आलसी व्यक्ति गौतम बुद्ध से सवाल करता है कि मैं हमेशा आलस का शिकार बना रहता हूँ, जिसके कारण मैं जीवन में जो भी कुछ करना चाहता हूँ वह कार्य नहीं कर पाता। इसलिए मुझे कृपया करके कोई ऐसा सुझाव दीजिए जिससे मैं आलस करना छोड़ दूँ। फिर बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम भी आलस का शिकार हो? फिर उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आलस का शिकार हूँ और ऐसा मैं भी मानता हूँ और गांव के सारे लोग भी ऐसा बोलते हैं कि मैं आलसी इंसान हूँ। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है क्या जिससे तुम ये साबित कर पाओ कि तुम एक आलसी इंसान हो? और उस व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? फिर वह व्यक्ति बोलता है कि बुद्ध, मुझे पता है कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फिर भी मैं व्यायाम नहीं करता क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी में उठने नहीं देता। और फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि अरे तुम ऐसे आलस से परेशान हो? और व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया। फिर बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि आलस क्या होता है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि मनुष्य के भीतर जो कुछ भी स्वाभाविक रूप है और इसका कुछ उपयोग है, और ये ना तो बुरा हो सकता है और ना ही अच्छा हो सकता है। आलस एक भावना है, यह एक विचार है जिसे हम अनजाने में अपने द्वारा निर्मित करते हैं। उस आदमी ने पूछा, लेकिन कैसे? फिर बुद्ध ने कहा कि आलस के जन्म होने के दो कारण हो सकते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसमें अपने आप में ही जीवित शक्ति ना हो, तो हमारे शरीर में सुस्ती पैदा होती है, क्योंकि इंसानी शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं ठीक वैसा ही असर हमारे ऊपर होता है। और हमारे शरीर का आलस का दूसरा कारण गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना है। हम कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है या फिर नहीं। अगर हम किसी बुद्ध भिक्षु को देखेंगे तो हम पाएंगे कि जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जब वह सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से में जरा भी दबाव नहीं होता, और जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल होता है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण सुबह में जल्दी ना उठना है। और यह सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, हाँ बुद्ध, मैं सुबह में जल्दी नहीं उठ पाता। और यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो जब तुम रात में सोने का सही समय निर्धारित कर लोगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांध देता है, जबकि सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें ये कहाँ से शुरू करना चाहिए, जैसे ठीक से खाना, ठीक से बैठना, ठीक से चलना या फिर सुबह में जल्दी उठना? बुद्ध कहते हैं, अभी शुरू कर दो। इस समय तुम जो भी कर रहे हो ध्यान से करो। सबसे पहले तुम आलस को मन के स्तर से समझ लो। वैसे तो अधिकांश स्थिति में मन ही शरीर के कारण आलस पैदा करता है। मानसिक आलस का पहला कारण हमारी पुरानी गलत मान्यताएं हैं। हमें लगता है कि हम पिछली बार ऐसा नहीं कर पाए थे, इसलिए हम इस बार भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तो आलस अपने आप ही हमारे ऊपर हावी पड़ जाता है। एक और कारण है छोटे और आलसी लोगों का समर्थन करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस हमारे साथ में नहीं होता है, लेकिन अन्य लोगों की वजह से ये हमें आ जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों के साथ जुड़े हैं। फिर उस व्यक्ति ने बोला, हाँ बुद्ध, ये बिल्कुल सच है क्योंकि मैंने भी इसका अनुभव किया है। फिर बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण हमारे मन की अस्पष्टता की कमी है। मान लो जब तुम जंगल में खो गए हो
और शाम हो चुकी है और तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो ऐसे में क्या तुम आलसी होकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में कोई रास्ता ढूंढोगे। उस व्यक्ति ने कहा, मैं घर की तलाश में निकलूंगा। तभी बुद्ध ने कहा, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर घर का रास्ता नहीं मिला फिर तुम क्या करोगे। उस व्यक्ति ने कहा, मैं फिर भी इसे ढूंढता रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, आलस मनुष्य को तभी पकड़ता है जब उस मनुष्य के पास अनेक विकल्प हों। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो फिर उसका दिमाग पूरी तरह से खाली रहेगा। यदि तुम व्यायाम करने में सक्षम नहीं हो तो यह तुम्हारे मन की अस्पष्टता की कमी है और यही इसका कारण होगा। तुम भविष्य में होने वाली बीमारियों को नहीं देख पाओगे। तुम उन बीमारियों के कारण होने वाले दर्द को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते। और फिर आगे गौतम बुद्ध ने कहा, आलस का चौथा कारण यह है कि किसी कार्य को करने का कोई कारण नहीं होता। मान लो तुम सड़क पर कहीं जा रहे हो और काफी दूर जाने के बाद तुम थक जाते हो और अब तुम्हारा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा और आलस हो रहा होता है। तभी तुम एक शेर को अपने पीछे दौड़ते हुए देखते हो। फिर तुम ऐसी स्थिति में अपने आलस के कारण क्या तुम वहीं रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझ लो कि आलस तुम्हें वह काम करने से रोकता है जिसके करने का कोई बड़ा कारण नहीं होता। तभी उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस का सारा खेल समझ में आ गया है। और फिर भगवान गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर स्पष्टता हो या कुछ करने का बड़ा कारण हो वहाँ पर आलस कभी नहीं आ सकता। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इस कहानी का सार समझ पाए होंगे और आप भी इस कहानी का सार समझकर अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप भी आलस की बेड़ियों से आज़ाद हो सकते हो और आपको भी किसी भी काम में आलस नहीं आएगा और आप एक अच्छा जीवन जी पाओगे। दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।